जय हिंद दोस्तों। देखिए आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि 12th लेवल का कौन कौन गवर्नमेंट वैकेंसी निकलता है जिसको आप भर सकते हो। जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन अपीयरिंग होता है या फिर जो ग्रेजुएट भी हैं जिनका आगे पढ़ाई चल रहा है और वो भी 12th लेवल का वैकेंसी यदि भरना चाहे तो उसको पता होना चाहिए कि 12th लेवल यानी 12वीं स्तर का कौन कौन गवर्नमेंट वैकेंसी निकलता है और वो कब निकलता है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12th। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और 1 नंबर से 10 नंबर तक इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारी लिस्ट पर जो पहली वैकेंसी है जो कि हर साल निकलती है वो है SSC CHSL। CHSL बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता होगा। CHSL का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसको 10+2 लेवल भी कहते हैं। कई लोग इसको LDC का वैकेंसी कहते हैं कि SSC का LDC का वैकेंसी आ गया। तो 12th लेवल के लिए सबसे बेस्ट जो वैकेंसी है और जो हर साल आता है और आता रहेगा और वो है SSC CHSL। अब इस पे क्या क्या पोस्ट होता है ध्यान से सुनो। इस पे आपका पोस्ट होता है DEO मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क। तो इस तरह से बहुत सारा पोस्ट के लिए इस पे वैकेंसी निकलता है। तो इसका सिलेबस भी लगभग वही रहता है जैसे कि जनरल नॉलेज, आपका करंट अफेयर्स, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, यही इसका सिलेबस होता है। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है PT। तो इसका जो फॉर्म है दोस्तों वो हर साल निकलता है, कभी 6000 कभी 5000 सीट के लिए। इस पे मतलब सिलेक्शन का 3 प्रोसेस है। पहला आपका PT होता है CBT कंप्यूटर पर, इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी इस पे लिया जाता है। समझ में आ गया। तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। आपका पोस्टिंग एक क्लर्क के तौर पर, एक कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर किसी भी विभाग में, किसी भी मिनिस्ट्री में हो सकता है। तो आप चाहो तो इसको भर सकते हो। समझ में आ गया। इसके बाद बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो हमारी लिस्ट पर जो दूसरी वैकेंसी है दोस्तों वो है NDA मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसको निकालता है UPSC। ठीक है, अब NDA क्या होता है, तो NDA के थ्रू से आप तीनों सेनाओं में जा सकते हो। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नवल एकेडमी में और इंडियन आर्मी में आप मतलब ऊंचे ऊंचे ओहदे पर पहुंच सकते हो, एक पदाधिकारी बन सकते हो NDA पास करने के बाद। तो NDA का जो वैकेंसी है साल में 2 बार निकलता है और अब NDA में महिलाएं भी फॉर्म को भर सकती हैं। तो इस पे एक बात होती है कि जो विद्यार्थी साइंस से अपना इंटरमीडिएट किया PCM से, सिर्फ वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसको अप्लाई करने के लिए आपको अनमैरिड होना जरूरी है। तो दोस्तों कहने का मतलब यदि आप NDA का फॉर्म भरना चाहते हैं तो जब आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा ना तो उस पे पूछेगा कि आर यू अनमैरिड, तो यस करोगे तभी आप उस फॉर्म को आगे भर पाओगे। कहने का मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए कैंडिडेट का अनमैरिड होना जरूरी है, कैंडिडेट का अविवाहित होना जरूरी है। समझ में आ गया। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। वो निकल के आती है SSC स्टेनोग्राफर। ठीक है, स्टेनोग्राफर मतलब जिसको कहते हैं शॉर्ट हैंड। और ये जो है SSC हर साल निकालता है। और स्टेनो की यदि बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले रिटन टेस्ट पास करना पड़ेगा और फिर आपको स्टेनो का टेस्ट देना होगा। तो इसके लिए आपको पहले से स्टेनो सीखना पड़ेगा यदि आप चाहते हो कि हम स्टेनोग्राफर बनेंगे। और बहुत सारे विभागों में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकलती है, लेकिन SSC जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसको हर साल निकालता है और 12th लेवल का ये पोस्ट होता है। और जब भी वैकेंसी आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। और स्टेनो यदि आप सच में भरना चाहते हैं तो अभी से आप स्टेनो का तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये शुरू में आपको लगेगा कि टफ है, लेकिन जैसे जैसे सीखते जाओगे, कहने का मतलब इस पे लगभग 6 महीना या 1 साल आपको स्टेनो सीखना पड़ेगा और तब आपका सिलेक्शन इस पे हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होड़ में भर देते हैं फॉर्म स्टेनोग्राफर का और जब स्टेनो का टेस्ट होता है तो वहीं पर सब छटा जाता है और बाकी सब जो जानता है रियली में उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो स्टेनोग्राफर का वैकेंसी हर साल आता है, आप चाहो तो भर सकते हो। समझ में आ गया। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में जो निकल के आती है MTS। SSC के द्वारा MTS की वैकेंसी निकल के आती है और इस पे 10th पास मांगा जाता है। MTS कहने का मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ। किसी भी ऑफिस में, किसी भी मंत्रालय में, किसी भी विभाग में आपको क्या मिलेगा कि आपके ऊपर जो पदाधिकारी होंगे, आपको मान लेते हैं शिक्षा विभाग
विभाग का कोई ऑफिस मिल गया या फिर कोई भी वाणिज्य विभाग का कोई ऑफिस मिल गया, उस पे मतलब जेरोक्स करना और फाइल को इधर से उधर पहुंचाना, डाक को डिलीवर करना और टेबल में फाइल को पहुंचाना, साइन करवाना, ये सारा चीज जो होता है आपको मल्टीपर्पस काम करना होगा। आपका मल्टीपर्पस यूज करेगी गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? आपको जो ऑफिस में किसी भी प्रकार का काम करना पड़ सकता है और ये जो वैकेंसी है ये हर साल निकल के आती है और ये एसएससी एमटीएस इसको कहते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इस पे सिर्फ 10th पास मांगता है, तो जो विद्यार्थी 10th पास हैं वो भी भर सकते हैं और जो 12th पास हैं वो तो भरेंगे ही भरेंगे, और जो ग्रेजुएशन पास हैं वो भी भर सकते हैं। और इस पे फॉर्म बहुत ज्यादा अप्लाई होता है क्योंकि सब इस पे फाइट करता है। 10th वाले भी भर देते हैं, 12th वाले भी भर देते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी भर देते हैं। कोई भी विद्यार्थी कितनों डिग्री है उसके पास कुछ भी है, लेकिन सब तो मैट्रिक पास होता ही होता है, इसलिए एमटीएस का वैकेंसी हर कोई भरता है। तो एमटीएस जब भी आएगा, अभी तो आया था, उसका डेट खत्म हो गया, आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो वो निकल के आती है रेलवे ग्रुप डी। देखिए, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी, ठीक है, ये भी वैकेंसी जो है 10th और 12th लेवल का है। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, इस पे 12th और ग्रेजुएशन 2 लेवल का पोस्ट होता है और बाकी ग्रुप डी जो है वो 10th लेवल का वैकेंसी है। तो ये भी आता है, 10th और 12th के विद्यार्थी इन दोनों का फॉर्म भर सकते हो। और लेकिन इस पे एक मतलब कमी है कि हर साल नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, जैसे कि पिछले 1-2 सालों में देखा आपने कि एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई हुआ था और 2 साल बाद उसका एग्जाम हुआ। अभी तो उसका सीबीटी 2 वगैरह चल रहा है। तो आगे भी रेलवे का यदि वैकेंसी आता है तो पे 10th और 12th मांगा जाता है और आईटीआई वालों के लिए भी अलग से पोस्ट होता है। तो ये सारे वैकेंसी जो है 10th और 12th लेवल का होता है। तो रेलवे की जो वैकेंसी आएगी तब आप उसको भर सकते हो। तो ग्रुप डी में कई प्रकार के पोस्ट होते हैं, उस पे 10th पास मांगता है और कई प्रकार के पोस्ट होते हैं जिसपे 10th के साथ आईटीआई सर्टिफिकेट आपका मांगता है, ठीक है। और बात करें एनटीपीसी के बारे में तो इस पे 12th लेवल का भी पोस्ट होता है और 10th लेवल का भी पोस्ट होता है। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उस पोस्ट को आप भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट नंबर 6 नंबर की वैकेंसी की बात करें तो ये निकल के आती है एसएससी जीडी। जीडी एसएससी का जब आप कैलेंडर देखिएगा तो उस पे लास्ट वैकेंसी यही है, एसएससी जीडी, ठीक है। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी। तो जो विद्यार्थी डिफेंस में जाना चाहते हैं, ठीक है, फौज में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए एसएससी जीडी सबसे बड़ा मौका देता है। हर साल इसकी वैकेंसी निकलती है, तो आप चाहो तो एसएससी जीडी का भी फॉर्म भर सकते हो। इस पे 10th पास सिर्फ मांगा जाता है और कोई भी विद्यार्थी भर सकता है। और इस पे बात करें मिनिमम एज का तो 18 साल मिनिमम एज मांगता है और अपर एज के बारे में हम वीडियो बना देंगे कि अपर एज कितना होता है। कैटेगरी वाइज आपका अलग अलग होता है, ओबीसी का अलग, एससी का अलग, एसटी का अलग, लेकिन क्वालिफिकेशन इस पे सिर्फ 10वीं पास मांगा जाता है। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता इस पे, किसी भी प्रकार का कोई मतलब अनुभव सर्टिफिकेट मतलब कुछ भी ऐसा तामझाम नहीं होता है। सिर्फ आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। हाँ, आपका हाइट और चेस्ट वगैरह इसके हिसाब से होना चाहिए। समझ में आ गया? तो एसएससी जीडी जो है ये हर साल निकलता है। एसएससी का कैलेंडर में ये मेंशन रहता है सबसे लास्ट में और ये हम आपको बता दिए 6 नंबर में। तो जब भी एसएससी जीडी का वैकेंसी आएगा हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। इसके बाद बात करें दोस्तों 7 नंबर में, ये है स्टेट पुलिस। स्टेट पुलिस ये जो वैकेंसी है इस पे आपका 12th मांगता है, ठीक है, 12th मांगता है। जैसे कि झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, तो स्टेट पुलिस का भी वैकेंसी हर साल आता है। तो आप चाहो तो स्टेट पुलिस में यदि इंटरेस्टेड हो तो आप इसका भी वैकेंसी भर पाइएगा। ये आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि मेरे राज्य में निकला है कि नहीं निकला है। जैसे आप बिहार के हो तो आप बिहार पुलिस का वेट करोगे, जैसे हम झारखंड से तो झारखंड पुलिस का वेट करेंगे। और पुलिस विभाग में भी कई प्रकार के पोस्ट है, जैसे उत्पाद सिपाही, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल होता है ना, जैसे मान लेते हैं कक्षपाल का वैकेंसी आता है। तो ये गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से हर राज्य में निकलता है। तो स्टेट पुलिस भी आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका होता है। यदि आप 10th 12th पास हैं तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बात करें स्टेट एसएससी। स्टेट एसएससी जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, जैसे अभी झारखंड में निकला है जेएसएससी की तरफ से वैकेंसी, जैसे बिहार में बीएसएससी, यूपी में यूपीएसएससी होता है ना, तो उसी तरह जैसे अभी झारखंड में निकला है क्लर्क का वैकेंसी निकला है, एलडीसी का वैकेंसी निकला है, कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी निकला है, ठीक है। उसी तरह हर स्टेट में स्टेट एसएससी के द्वारा कई प्रकार की वैकेंसीज निकाली जाती है जो कि 10th और 12th लेवल का होता है। तो ये आपको अपने स्टेट का जो कर्मचारी चयन आयोग है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो बॉडी है, उसकी वेबसाइट पर आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको अपना ही झारखंड राज्य का बता देते हैं। अभी झारखंड में निकला है 991 पोस्ट के लिए
LDC का वैकेंसी निकला है, कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी निकला है, निम्न वर्गीय लिपिक का वैकेंसी निकला है। तो ये 12th पास उस पर मांगा गया है, समझ में आ गया। तो हर स्टेट में ये सारी पोस्ट जो है निकलती हैं और ये आपको पता करना चाहिए। 12th लेवल का इस पे लगभग पोस्ट होता है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट 9 नंबर में, तो ये निकलता है फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड से भी वैकेंसी निकलता है जो कि यूजुअली 12th पास मांगता है। तो फॉरेस्ट गार्ड जो है स्टेट लेवल की वैकेंसी है, जैसे झारखंड फॉरेस्ट गार्ड, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड। तो ये आपके स्टेट पर डिपेंड करता है कि वो कब वैकेंसी को रिलीज करती है, कब नहीं रिलीज करती है। कई राज्य होते हैं प्रत्येक साल निकालते हैं, कई राज्य 1 साल 2 साल गैप करके निकालते हैं। तो ये स्टेट की रॉयल जॉब होती है। तो आप चाहो तो इसका भी फॉर्म भर सकते हो। इस सब में भी 10th और 12th पास आपसे मांगता है। इसके बाद बात करें 10 नंबर में मिसलेनियस। मिसलेनियस कहने का मतलब ऐसा कई प्रकार का और वैकेंसी है, सरकारी वैकेंसी, जो कि 10th और 12th पास मांगता है। ठीक है, जैसे DRDO हो गया, इंडियन नेवी हो गया, और भी कई प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वैकेंसी निकालता है। और आजकल तो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में कई प्रकार के वेबसाइट भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो आप उनकी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो कि लेटेस्ट कौन सा वैकेंसी है, अपकमिंग कौन सा वैकेंसी है, कौन सा वैकेंसी का एग्जाम आने वाला है, किसका आंसर की आ गया है, किसका एग्जाम डेट है, सारा चीज आपको पता चलेगा। तो ये टॉप 10 आपको हम 10 वैकेंसी के बारे में बताए जो कि यूजुअली आ ही जाता है और आपको इन सब के लिए तैयारी करनी चाहिए। और ओवरऑल ये समझ लो कि इस सब में क्या है, सब में लगभग मैथ है, सब में रीजनिंग है। तो आपको इस प्रकार से तैयारी करना होगा कि हम मैथ को पकड़ें, रीजनिंग को पकड़ें, जीके जीएस को पकड़ें, करंट अफेयर्स को पकड़ें, ताकि कोई भी ऐसा वैकेंसी आएगा तो उसको हम निकाल पाएंगे आसानी से। समझ में आ गया। और सबका सिलेबस लगभग थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो आगे जो भी वैकेंसी निकलेगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।